साथियों, आप सभी को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आपके लिए परम सुख शीर्षक से तथागत बुद्ध के कथनोपदेश ये वीडियो लाया हूं। देखिए, सुनिए, फिर तर्क से कमेंट्स करें। परम सुख। एक समय भगवान तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के बनाए संगाराम जेतवन में विहार कर रहे थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और कहा, भिक्षुओं, आर्य अष्टांगिक मार्ग का विभाग कर उपदेश करूंगा, उसे सुनो। हाँ भदन, कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। तथागत बोले, भिक्षुओं, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? यही जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यही है आर्य अष्टांगिक मार्ग। भिक्षुओं, सम्यक दृष्टि क्या है? दुख का ज्ञान, दुख के समुदय का ज्ञान, दुख के निरोध का ज्ञान, दुख के निरोधगामी मार्ग का ज्ञान, यही सम्यक दृष्टि कही जाती है। भिक्षुओं, सम्यक संकल्प क्या है? तो त्याग का संकल्प तथा वैर और हिंसा से विरत रहने का संकल्प है, और हिंसा से विरत रहने का संकल्प है, यही सम्यक संकल्प कहा जाता है। भिक्षुओं, सम्यक वचन का अर्थ है जो झूठ, चुगली, कटुत भाषण और गपोड़ बातों से विरत रहता है, यही सम्यक वचन कहा जाता है। भिक्षुओं, सम्यक कर्मांत जो जीव हिंसा, चोरी और अब्रह्मचर्य से विरत रहने का संकल्प है, यही सम्यक कर्मांत कहा जाता है। भिक्षुओं, सम्यक आजीव का अर्थ है आर्य श्रावक मिथ्या आजीव को छोड़ सम्यक आजीव से अपनी जीविका चलाता है, यही सम्यक आजीव कहा जाता है। भिक्षुओं, सम्यक व्यायाम। भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों से अनुत्पाद के लिए जिसमें वे उत्पन्न न हो सके इच्छा करता है, प्रयास करता है, उत्साह करता है, मन लगता है। उत्पन्न पापमय अकुशल धम्मों से प्रहान के लिए इच्छा करता है, प्रयास करता है, उत्साह करता है, मन लगाता है। अउत्पन्न कुशल धम्मों के उत्पाद के लिए जिसमें वे उत्पन्न हो सके इच्छा करता है, प्रयास करता है, उत्साह करता है और मन लगाता है। उत्पन्न कुशल धम्मों की स्थिति वृद्धि व पूर्ण करने के लिए इच्छा करता है, प्रयास करता है, उत्साह करता है, मन लगाता है। इसी को कहते हैं सम्यक व्यायाम। भिक्षुओं, सम्यक स्मृति का मतलब भिक्षु काया में कायानुपश्ची होकर विहार करता है, क्लेशों को तपाए हुए संप्रज्ञ स्मृतिमान हो, संसार में लोभ और दौर मनुष्य को दबाकर। भिक्षु वेदना में वेदनानुपश्ची होकर विहार करता है, क्लेशों को तपाते हुए संप्रज्ञ स्मृतिमान हो, संसार में लोभ और दौर मनुष्य को दबाकर। भिक्षु चित्त में चित्तानुपश्ची होकर विहार करता है, क्लेशों को तपाते हुए संप्रज्ञ स्मृतिमान होकर संसार को लोभ और दौर मनुष्य को दबाकर। धम्मों में धम्मोपश्ची होकर विहार करता है, क्लेशों को तपाते हुए संप्रज्ञ स्मृतिमान हो, संसार में लोभ और दौर मनुष्य को दबाकर। उसे सम्यक स्मृति कहते हैं। भिक्षुओं, सम्यक समाधि यानी काम और अकुशल धम्मों से हटकर वितर्क और विचार वाले विवेक से उत्पन्न प्रतिसुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। भिक्षु वितर्क और विचार के शांत हो जाने से अध्यात्म प्रसाद वाले चित्त की एकाग्रता वाले, वितर्क और विचार से रहित समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। भिक्षु प्रीति से विरक्त हो उपेक्षा पूर्वक विहार करता है,
स्मृतिमान और संप्रज्ञ हो शरीर से सुख का अनुभव करता है, जिसे मैं कहता हूं स्मृतिमान हो। उपेक्षा पूर्वक सुख से विहार करना इसी तृतीय ध्यान कहते हैं। भिक्खु सुख और दुख के प्रहान हो जाने से पहले ही सौमनस्य और दौर्मनस्य से अस्त हो जाने से सुख और दुख से रहित उपेक्षा और स्मृति की परिशुद्धि वाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। भिक्खु इसी को कहते हैं सम्यक समाधि। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो सम्राट अशोकाय। मित्र हो, साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिए। और अब तक इस चैनल को धम्मेश बुद्धिस्ट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सब्सक्राइब करके सहयोग बढ़ाइए। जय भीम, जय रामायण। धन्यवाद, साधु।